तो सरकारी आवास पर नौकरानी की हत्या के संगीन इल्जामों में घिरे बीएसपी सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह अब पुलिस के शिकंजे में है। दोनों को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। वो चम्मच से दांत तोड़ देती थी, वो बारहसिंघा के सिंग से मारती थी, वो नौकरों को गर्म प्रेस से जलाती थी, वो नौकरों को डंडे से पीटती थी। जी हां, हैवानियत की ये दास्तां उसी सांसद धनंजय सिंह की बीवी से जुड़ी है, जिस पर अपनी नौकरानी के मर्डर का सनसनीखेज इल्जाम लगा है। सांसद की बीवी जागृति सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनका जो कबूलनामा सामने आया है, उसे सुनकर मजबूत दिल वाले का भी कलेजा कांप उठेगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार जागृति सिंह ने पुलिस को बताया कि वो कैसे घर के नौकरों पर जुल्म ढाती थी। जागृति ने खुलासा किया है कि वो अक्सर घर के नौकरों को टॉर्चर करती थी। 3 नवंबर को उसने नौकरानी रेखा को बुरी तरह से पीटा और उसे खाना तक नहीं दिया। उसी पिटाई की वजह से नौकरानी ने अगले दिन दम तोड़ दिया। मेड थी और उनको खाना भी नहीं दिया और उस जो दूसरा जो सर्वेंट था उनके साथ भी बीटिंग की। इनके साथ 3 सर्वेंट थे और तीनों को ही पीटती थी बीच बीच में। इसका जो मर्डर किया है ये 3 तारीख के आसपास 3 और 4 की रात में उसकी डेथ हुई है। अर्ली मॉर्निंग जो है 4 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में। पुलिस के सामने जागृति ने खुलासा किया है कि वो जब से 2012 में विधानसभा का चुनाव हारी थी, तभी से डिप्रेशन में रहती थी। दूसरे पति के साथ भी उसके रिश्ते ठीक नहीं थे और इसी वजह से वो अपने घर पर नौकरों पर बेइंतहा जुल्म करती थी। पुलिस के मुताबिक जागृति को लगता था कि नौकर उसकी बात नहीं सुनते और उसका मजाक बनाते थे। बिहेवियर था क्या था उसके बारे में, क्योंकि आज ही अरेस्ट किया है और इंट्रोगेशन जारी है, तो मैं बाकी डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ही बता सकता हूं कि उनकी पिटाई रेगुलर होती थी। आप अगर उनके देखें तो उनके काफी चोट है। जो डेथ हुई है उनके भी काफी चोट थी। उसके अलावा जो कंप्लेनेंट है, जो जुवेनाइल है, उसके भी बहुत ज्यादा चोटें हैं। जागृति ने खुद पुलिस के सामने अपने गुनाहों को कबूल किया है। जागृति ने बताया कि उसने एक नौकर और नौकरानी राखी को एक बार आपत्तिजनक हालत में भी देखा था, जिसके बाद से दोनों पर जुल्मों का सिलसिला और बढ़ गया था। पुलिस के मुताबिक जागृति ने माना है कि वो नौकरों और नौकरानी दोनों को बुरी तरह से पीटती थी। नौकरानी के मुंह में चम्मच डालकर उसके दांत तोड़ देती थी। नौकरानी राखी के बाल भी जागृति सिंह काट देती थी। नौकरानी को जागृति सिंह गर्म प्रेस से जलाती थी। नौकरों को वो बारहसिंघा के सिंग से भी मारती थी। नौकरों पर नजर रखने के लिए उसने घर में 20 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। बाथरूम तक में जागृति ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। ये इस तरह की हमने देखा सीसीटीवी कैमराज वहाँ लगाए हुए थे, उसी का ही डीवीआर जो है वहाँ से रिमूव किया गया था, इसलिए हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का एक्ट लगाया। पुलिस के मुताबिक जागृति ने इस जुल्म सितम की जो वजह बताई है वो भी बेहद हैरान करने वाली है। जागृति को लगता था कि नौकर उसका मजाक बनाते हैं और वो जो कहती है वैसा नहीं करते हैं। पुलिस का कहना है कि सांसद धनंजय सिंह को भी पता था कि उनकी बीवी नौकरों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है, लेकिन उन्होंने भी मामले को पुलिस से छिपाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, सांसद ने घर में लगे सीसीटीवी के फुटेज को भी डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। पुलिस ने सांसद को भी सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में हमने केस रजिस्टर कर लिया है और एमपी धनंजय सिंह और उनकी वाइफ जो डॉक्टर जागृति, हम दोनों को अरेस्ट किया है। और इसमें जैसे कि इसमें फैक्ट्स आए हैं, इस फैक्ट्स के अनुसार जो डॉक्टर जागृति है उनको हरासमेंट करती थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन करती थी और उसके बाद उनकी बीटिंग वगैरह रेगुलरली करती थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते से जागृति घर में काम करने वाले 3 नौकरों को बुरी तरह से पीट रही थी।
दिवाली वाली शाम अपने नाबालिग नौकर और नौकरानी की राखी ने बुरी तरह से पिटाई की। उनके सीने पर पैर रखकर जागृति ने उन्हें पीटा, जिससे नौकरानी के हाथ की हड्डी टूट गई और उसके शरीर पर गहरे जख्म हो गए थे, जबकि नौकर भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 4 नवंबर के सुबह 4:30 बजे तक नौकर ने राखी को जिंदा देखा था, लेकिन उसके बाद राखी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जागृति ने अपने सांसद पति को राखी की मौत की खबर दे दी थी, लेकिन पुलिस को फौरन खबर करने के बजाय धनंजय सिंह ने सीसीटीवी की फुटेज को हटाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस ने फुटेज को रिकवर कर लिया। फिलहाल पति और पत्नी दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। विनोद मिश्रा के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली न्यूज़ 24।